गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका फर्स्ट लेसन लेके आई हूँ। और आज से हम अपनी इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम आपकी इंग्लिश की बुक में पढ़ेंगे। तो देखो, ये है रेनबो बुक आपकी। तो जिन लोगों के पास में ये बुक नहीं है तो कहते हैं वो परेशान ना हो। और जितनी भी चीजें हैं वो ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी जब तक की बुक नहीं है। तो तब तक इससे पढ़ते रहिए। जितनी भी चीजें इसमें बताई गई हैं, भेजी जा रही हैं, वो सब आप पढ़ते रहिएगा ध्यान से। ठीक है। और आज हम इसी में अपना पहला लेसन करेंगे। और पहले लेसन में क्या है, पोइम है। ठीक है। पोइम है। और पोइम में क्या है, पोइम का नाम है आपका अनदर चांस। ठीक है। अनदर चांस। अब देखो, इसका मतलब समझते हैं। अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। और चांस का मतलब मौका या अवसर। मौका या अवसर। अक्सर क्या होता है कि हम जो है, सभी लोग जितने भी लोग हैं इस संसार में, वो कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो इस पोइम में और हम सब क्या चाहते हैं, एक दूसरे हम सबको एक दूसरे अवसर की तलाश होती है कि एक ही हमें जो है किसी भी तरीके से एक और मौका मिल जाए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो ये सब इन्हीं चीजों के बारे में पोइट ने जो है इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हम लोग क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या हम क्यों दूसरे अवसर अवसर की तलाश करते हैं। ये सब विचार पोइट ने इस पोएम के माध्यम से रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. How often? How often का मतलब अक्सर ही। हाउ ऑफन का मतलब अक्सर ही। वी विश मीन्स इच्छा रखते हैं, फॉर अनदर चांस दूसरे अवसर की। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग बनाने के लिए। अ फ्रेश बिगनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए। कभी क्या कहता है कि कई बार, कितनी बार हम ये इच्छा जगाते हैं, हमारी ये इच्छा होती है कि क्या इच्छा होती है कि हमें एक मौका मिल जाए, एक दूसरा अवसर मिल जाए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। A chance to blot out our mistakes and change failure into winning. A chance, एक मौका। To blot out, a chance means एक मौका। To blot out, सुधारने के लिए। Our mistake, हम अपनी गलतियों को हमारी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या मिल जाए, एक मौका मिल जाए। यानी कि एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का, उसको सुधारने का। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, एक एक मौका मिल जाए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। और सुधार कर क्या होगा कि हम और चेंज कर सके। चेंज बदलना, चेंज बदल सके। फेलियर इनटू विनिंग, जो यानी कि असफलता हमें मिली है, जो असफलता पहले चांस में हमें मिली है, उसको हम दूसरा मौका जब हमें मिलेगा तो दूसरा मौका मिलने के बाद में हम उस फेलियर को किस में बदल देंगे, विनिंग में। अपनी असफलता को हम सफलता में बदल सकेंगे, उसको जीत में बदल सकेंगे। तो ऐसा मौका हमें कभी कभी कहता है कि हमें ऐसा एक मौका और दे दो ताकि हम जो है अपनी एक नई शुरुआत कर सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें और सुधार कर जो अपनी असफलता को जीत में बदल सकें। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ है। It does it does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. It does not take a new day to make a branch new start. यानी कि एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, जो ये है ना, टू मेक बनाने के लिए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत करने के लिए
किस चीज की आवश्यकता होती है? एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। ये कह रहे हैं नहीं, इट डज नॉट, यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए दिन की शुरुआत नहीं करनी होती है, यानी कि हमें उसकी आवश्यकता, एक नई दिन की शुरुआत की आवश्यकता नहीं होती है। एक दिन हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट्स। हमें आवश्यकता होती है किस चीज की? एक डीप, एक बहुत ही गहरी तीव्र इच्छा की, यानी कि एक गहरी तीव्र इच्छा की हमें आवश्यकता होती है। और फिर जब हमें ये होगी, ताकि फिर पूरे दिल से हम उसको, अपने पूरे दिल से, अपने हार्ट से जो है उसको कोशिश कर सकें। और उसके लिए, यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए दिन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें एक तीव्र इच्छा की, एक डीप डिजायर की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उस कार्य को बहुत ही अपने दिल से, पूरे दिल से उसको प्रयास कर सकें। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, to to live a better, to live a little better, and to always be forgiven, and to add a little sunshine to avoid the world in which we are living. हमें क्या, हमें काहे की आवश्यकता है? पहले से थोड़ा बेहतर जीने की। हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें किस चीज की आवश्यकता है? कि हम एक छोटा, एक थोड़ा सा बेटर लाइफ, यानी कि एक अच्छा, यानी कि बेहतर लाइफ जीने की आवश्यकता है। एक बेहतर लाइफ जीने की, और एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें क्षमाशील, क्षमाशील होने की आवश्यकता है। क्षमाशील, फॉरगिविंग में क्षमा, क्षमा करना, तो क्षमाशील होने की आवश्यकता है। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की, एक थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की। कहाँ पर? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस दुनिया में हमें थोड़ा बहुत, हमें क्षमाशील लाने की, हमें सूर्य के समान चमक लाने की, और अपना, अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर जीने की आवश्यकता है। अब देखो नेक्स्ट है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, for these, for there's always a tomorrow and the hope of starting new. So never, इसलिए, इसलिए नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप मीन्स छोड़ देना, इन डिस्पेयर, इसलिए पूर्ण निराशा में कभी भी हिम्मत न हारो। इसलिए पूर्ण निराशा में कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। और और सोचो, एंड थिंक, और सोचो कि यू आर थ्रू, और सोचो क्यों, और सोचो कि तुम इस निराशा से, जो ये निराशा तुम्हारे अंदर है, उससे तुम निकल चुके हो। फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, क्योंकि, क्यों तुम, और ये सोचो कि तुम इस निराशा से निकल चुके हो। ऐसा क्यों? क्योंकि, क्योंकि हमेशा, हमेशा एक नया कल होता है, हमेशा एक नया कल होता है, और एक आशा होती है। काय की आशा होती है? होप मीन्स आशा, ऑफ स्टार्टिंग न्यू, कुछ नया करने की, एक नई शुरुआत करने की क्या होती है? आशा होती है। तो इसलिए हमें कभी भी, हमें निराशा में नहीं होना चाहिए, और निराशा अगर होती है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, कि क्योंकि इससे हम निकल चुके हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमेशा जो है, कल एक, एक हर एक दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। इस आशा से हमें जो है अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो पोइम है वो किसने लिखी है? ये हेलन स्टीनर राइस ने लिखी है।
एक बहुत ही छोटी सी पोइम है ये, इसके पोइट है, लेखक है मैं इसके तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पोइम पढ़ रहे हैं उसके पोइट कौन है, ठीक, यानी कि उसके कवि कौन है, तो कवि का नाम भी आपको याद याद होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा कि ये पोइम जो अनदर चांस आप लिखी गई है वो उसके पोइट कौन है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इसमें राइमिंग वर्ड भी है, और राइमिंग वर्ड क्योंकि 6 और 7th में मैंने आप लोग को सबको आता है राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि आपका ये क्या है 8th क्लास है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि 8th क्लास में 8th क्लास तक आते आते, क्योंकि 6 में भी आपने पढ़ी है और 7th में भी आपने पढ़ा है, तो और अब आपका कौन सा क्लास आ गया है, 8th क्लास आ गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको क्या करना है कि ये आपको खुद ही छांटने हैं, ये क्या करने हैं आपको खुद ही छांटना है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ। तो ये थी आपकी पोइम, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा, है नहीं। और इसमें जो है कुछ और भी एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें वर्ड मीनिंग है और आपके क्वेश्चन आंसर है, मैचिंग वर्ड्स हैं। और तो ये जितनी भी चीजें हैं इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, तब तक आप इसको पढ़िएगा। और इस वर्ड इस पोइम में से जो भी इसमें राइमिंग वर्ड है उसको छांट कर एक कॉपी में लिख कर मेरे पास भेजिएगा। तो, पता चलेगा कि आपको कितना पता है कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दीजिए एक नई जोश के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।